पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे पास लाते हैं, उनकी एज जो है वो 1 साल से 5 साल तक मोस्टली होती है और उनके सारे दांत ख़राब हो चुके होते हैं। तो पेरेंट्स का कहना होता है कि जैसे दांत ओरल कैविटी में अडप्ट होता है, ओरल कैविटी में आता है, तो उसी वक्त ये भुनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जल्दी से ये डिके हो जाता है। तो उनको ये फील हो रहा था कोई कैल्शियम की कमी है, कोई न्यूट्रिशन की कमी है या कोई जेनेटिक इश्यूज़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये है एक्चुअली बेबी बॉटल कैरीज या क्या कहते हैं रैम्पेंट कैरीज, या फिर इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। इसका जो मेन काज होती है तो वो ये कि बेबी जो है, बेबी फीडर जो लेता है या फिर क्या कहते हैं फीडिंग हैबिट्स होती हैं जो इसको इस साइड पे ले जाती हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने हमारे चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब भी करना और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बेबी बॉटल कैरीज क्यों होती है, इसकी क्या काज है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले ये कि बेबी बॉटल कैरीज जो है, क्योंकि नाम ही वो बता रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो ईटिंग हैबिट्स है। ईटिंग हैबिट्स जो बच्चे यूजली ले रहे होते हैं वो बोतल फीडिंग कर रहे होते हैं। बोतल फीडिंग में ये होता है कि एक तो मिल्क में ऑलरेडी जो नेचुरल मिल्क है उसमें ऑलरेडी शुगर ऐड हुआ होता है, और समटाइम जो पेरेंट्स हैं उसमें ऑलरेडी और क्या कहते हैं और भी शुगर ऐड कर रहे होते हैं। और फिर ये कि बच्चा जो है वो बोतल लेके सो जाता है फीडिंग के लिए। तो क्योंकि आपका जब एक दफ़ा जब शुगर कॉन्टैक्ट आता है दांतों के साथ, आपके दांतों को 1 घंटा नुकसान होता है। लेकिन होता क्या है, जब बच्चा जो है पूरी रात फीडर लेके सोता है तो उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि क्या कहते हैं मिल्क जाता रहता है और वो परसिस्टेंट शुगर का सोर्स प्रोवाइड करता है। परसिस्टेंट शुगर का सोर्स जब प्रोवाइड होता है ओरल कैविटी में बैक्टीरिया उससे एसिड बनाते हैं, एसिड दांतों पे अटैक करता है और उससे आपके दांत जो है ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मेन काज इसकी क्या हुई कि फीडिंग हैबिट्स के आप फीडर लेके सो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अभी फीडर पे शिफ्ट भी नहीं हुए तो उनके दांत खराब हो रहे होते हैं। वो ये होता है कि जो मदर मिल्क है उसमें भी क्या कहते हैं शुगर होता है लैक्टोज की फॉर्म में। तो जो क्या कहते हैं उसमें भी जो फीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, मदर बच्चे को फीडिंग कराए तो वो फीडिंग करा के उसको फ्री करा दे। ये नहीं कि वो फीडिंग के लिए बच्चे जो है क्या कहते हैं निप्पल को यानी कि वो सक ही करता रहे, उसको रिक्वायरमेंट है नहीं बार बार सक करे, मल्टीपल टाइम फीड करे। उसका ना एक शेड्यूल होना चाहिए, मदर 2 to 3 आवर्स बाद या जो भी आपके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं रिकमेंड करते हैं 3 to 4 आवर्स बाद फीड कराएं। ये नहीं कि हर 15 मिनट बाद जैसे बच्चा रोए आप फीड करा दोगे तो उससे, या फिर क्या कहते हैं परसिस्टेंट निप्पल लेके पेशेंट बच्चा सोता रहे तो उससे भी ये डिजीज़ हो जाती है। अब दो मेन खास क्या हुई, एक तो क्या कहते हैं मदर फीडिंग, उसकी हैबिट्स ये हो कि मल्टीपल टाइम्स हर 15-20 दिन बाद मदर उसको फीड कराते रहे, या बच्चा जो है वो क्या कहते हैं दूसरी हैबिट्स क्या है कि फीडर लेके सो जाए, फीडर लेके सो जाए या फिर बार बार फीड करे, थोड़ा सा फीडर ले उसके बाद दोबारा शिफ्ट हो जाए। तो जो क्योंकि एक तो आपके जो नेचुरल मिल्क होता है उसमें शुगर होता है, और दूसरा जो है कि आप अगर उसमें ऐड करें तो वो और भी डेंजरस हो जाता है। तो हमने इसको, और इसके अलावा ये है प्राइमरी काजेज। इसके अलावा कुछ कहते हैं जी हमारा बच्चा तो फीडर लेता ही नहीं है फिर भी उसको डिके हो रहा है। उसके सेकेंडरी काजेज ये होती हैं, पेशेंट की क्या कहते हैं पेशेंट की शुगर इनटेक, मल्टीपल फ्रीक्वेंट शुगर इनटेक होता है। उसमें कैसे हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे लॉलीपॉप ले रहे होते हैं, बिस्किट ले रहे होते हैं, चॉकलेट ले रहे होते हैं, ये एडिड शुगर वाली कोई भी ड्रिंक ले रहे होते हैं, या कोई फूड्स जिसमें एडिड शुगर है वो मल्टीपल टाइम्स ले रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके सारे दांत खराब हो जाते हैं। अब मोस्टली जो इसका जो पैटर्न होता है, पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करता है बेबी बॉटल कैरीज का, इसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जो उसकी जो नीचे वाले आगे वाले दांत है वो ख़राब नहीं होते, उसके अलावा बाकी सारे दांतों पे डिके लगता है। जो सबसे ज़्यादा कैरीज लगती है वो बच्चे के आगे फ्रंट वाले ऊपर वाले दांतों पे सबसे ज़्यादा डिके लगती है, डिके होता है। तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, पहले वाइट पैचेस बनते हैं, वाइट पैचेस भर के एकदम से दांत क्या कहते हैं ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, उसमें कैविटी बन जाती है। अब ये कि हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। अब प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो मेन है, हमने बच्ची की डाइट कंट्रोल करनी है, उसकी फीडिंग हैबिट्स को इस तरह से करना है कि वो कि जो फीडर लेता है तो उसमें शुगर ना हो। अगर वो क्या कहते हैं और उसको बार बार शुगर वाला ड्रिंक नहीं लेना,
एक दफ़ा यानी कि आपने उसको क्या कहते हैं हैबिट्स ऐसे होनी चाहिए कि वो 3 to 4 टाइम्स अगर आपने उसको मिल्क देना है तो उसकी एक रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसको आप फीड करा रहे हो, मदर फीड करा रहे हो या फिर फीडर के थ्रू करा रहे हो। और उसके अलावा उसने जो बोतल के थ्रू फीडिंग करनी है तो उसको जैसे फीडिंग हो जाए बोतल निकालें। ये नहीं कि वो बच्चा वो बोतल लेकर रात को सोता रहे। अगर वो ऐसा करेगा तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी, रुकेगी नहीं। तो ये कि एक तो अपने फीडिंग हैबिट्स अपनी कंट्रोल करनी है, उसको बोतल के साथ मिल्क नहीं देना, स्पेशली रात को सोते हुए कि वो लेके सोता रहे, ठीक है। सेकंड ये कि आपने उसको ये करना है कोशिश, अगर बच्चा नहीं छोड़ रहा, जैसे समटाइम बच्चे होते हैं, उसको मुझे भी पता है कि उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर एक बच्चे को हैबिट्स हो गई है कि वो फीडर लेके सोता है तो आप उसको कहें कि बच्चे को कि वो फीडर ना ले तो बच्चा तो आपकी बात आसानी से नहीं समझेगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि शुरू में आप मिल्क के साथ वाटर मिक्स कर दें ताकि वो बच्चे को थोड़ा सा हो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और उसको साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए। उसके बाद कुछ अर्से में आप क्या कहते हैं मिल्क के बजाय उसको सिंपल वाटर पे शिफ्ट कर दें ताकि हमें जो मिल्क के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, मिल्क के अंदर भी लैक्टोज एक शुगर है जो दांतों को डिके का बायस बन सकती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए, सिंपल उसको वाटर पे शिफ्ट कर लें। और उसके अलावा क्या कहते हैं उसकी जो क्या कहते हैं उसको शुगर स्नैक्स हैं, जैसे क्या कहते हैं बिस्किट, चॉकलेट, लॉलीपॉप्स, उसको बिल्कुल स्किप करा दें, आप उसको ना दें। तो आप उसकी दांतों पे जैसे दांत रप्ट होते हैं आप ब्रशिंग स्टार्ट कर दें, सुबह शाम ब्रश करें। उसकी कौन सी कंसंट्रेशन दांतों के लिए बेहतर है फ्लोराइड की, कौन सा टूथपेस्ट होना चाहिए, तो वो आप अपने डेंटिस्ट से विजिट करें तो वो आपको बताएगा आपके बच्चे की क्या कहते हैं एज यही है, कैरियर स्टेटस यही है, तो उसके मुताबिक स्पेसिफिक फ्लोराइड रिकमेंड आपको करेगा किस रिक्वायरमेंट की फ्लोराइड बच्चे की दांत के लिए टूथपेस्ट बेहतर है। अब ये कि फर्स्ट ये होगा डाइट कंट्रोल, सेकंड जो हमने आपको बताया ब्रशिंग हैबिट्स, 2 टाइम्स ब्रश, थर्ड जो है आपका वो है फ्लोराइड वार्निश की एप्लीकेशन। फ्लोराइड वार्निश क्या करता है, वो दांतों को मजबूत कर देता है ताकि वो आसानी से डिके ना हो। अब ये कि बच्चों को एक दफ़ा डिके हो गया, कैविटी बन गई, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास प्रिवेंशन वाली ऑप्शन तो हमने उसके ऊपर भी अप्लाई करनी है ताकि जो दांत बचे हुए हैं वो ठीक रहें। और क्या कहते हैं उसके अलावा बाकी जो दांत खराब हो चुके हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका जो ट्रीटमेंट है, एक ऑप्शन जो है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आसानी से कोऑपरेट नहीं करते, क्या कहते हैं आसानी से वो फिलिंग नहीं करते, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि हम उसको सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड लगा दें। सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड ये क्या करेगा, वो जो दांतों का डिके हुआ है तो वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, तो डिके आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप है कि सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड का कि वो दांतों को एक थोड़ा सा ब्राउन कर देता है, थोड़ा सा ब्लैकिश टिंट दे देता है, यानी कि आपकी डिजीज़ वहाँ पे रुक जाती है लेकिन उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि वो डार्क कलर हो जाता है जो एक कॉस्मेटिकली प्लीजिंग नहीं है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 5-6 ईयर्स का या 5 जैसे वो स्कूल गोइंग होता है तो वो इतना कोऑपरेट करता है तो हम उसको फिल कर लेते हैं। हाँ, अगर बच्चा हमें फर्स्ट गो में फिलिंग की परमिट करता है तो हम उसको फिल कर देते हैं। अगर वो फिलिंग नहीं कर पाता, बहुत छोटा है, तो उसके लिए सिल्वर डायमाइंड बेस्ट ऑप्शन है। सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड से डिजीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से उसको फिल कर देंगे। आप हमारे पास विज़िट करें, हम आपको स्पेशलाइज सर्विसेज देंगे एडवांस रिकमेंडेशन के मुताबिक कि अपने अपने बच्चों के दांतों को डिके से कैसे प्रिवेंट करना है, अगर डिके हो गया है तो उसको किस स्टेज पे कैसे कैसे ट्रीट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।